ये मोदी से बदला ले लो ना, इनको मोदी ने बंदे मरवाए हैं तो बदला ले लो मोदी से, आरएसएस वालों से। समझा इतनी दें हिम्मत तो नहीं है। आप एक मिनट यार, हिम्मत की बात आप कर रहे हो। सब जो 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 आतंकवाद के लोगों के पीछे छुपती है सेना, वो हिम्मत की बात कर रही है। आपको पता नहीं है? आपने 4 बार कोशिश करके देख लिया, आपका क्या अजर हुआ है? हर विवेक जी बार आप ये चले में लौट कारतूसों का करके बहुत एक एक करके आप छोड़ो उसको। माथुर जी और आलिया जी स्क्रीन पे प्लीज। इसको इनको छोड़िए, इनको मैंने छोड़िए, लास्ट मैं टाइम आपको भी कहा था WhatsApp पे अरे भाई साहब रिलैक्स, जो रिएक्शन है बुखारी साहब रिलैक्स। का जो हमने भारत ने, प्लीज बुखारी, आई कैन ऑल्सो टॉक नॉनसेंस, ओके प्लीज स्टे इन योर बूट्स। ये प्राइमरी स्कूल नहीं है कि आप मैं जो क्या बुखारी, प्लीज स्टे इन योर बूट्स, ओके? यू आर टॉकिंग टू अ बड़ी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। आराम से बैठ गए। ये आराम से आप बैठिए। वाली सेना नहीं है जिसको आप धमकियां दे रहे हैं। सजाद बुखारी जी प्लीज बकवास कर प्लीज रिलैक्स, आप अपने टर्म पे बोल लीजिएगा, उनको उनके टर्म पे बोलने दीजिए। एक अपने अपने टर्म पे बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो नहीं, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। हम ये इतना डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है। देखिए एनीवे, विवेक जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। उनका क्या, ये देखिए जो जो रिएक्शन पाकिस्तान आर्मी का है, ये मैं कल से कहने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि भारत ने कभी नहीं कहा कि हम हमला करेंगे। अब ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी ये है वो है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश ऐसा है जहां से कि उनका जो AQ खान, उनके जो एटॉमिक एक्सपर्ट थे, वो कहीं ना कहीं एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी के स्मगलिंग टू नॉर्थ कोरिया एंड ईरान में उनका नाम आया था। पाकिस्तान जो है मोस्ट अनसेफ जगह है एटॉमिक उसके लिए। दुनिया की कोई ताकत आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम एटम बम का प्रयोग करेंगे, सिवाय पाकिस्तान के लीडरों से। तमाम उनके A to Z, उनके पत्रकार, उनके लीडर, उनके मिलिट्री वाले, वो तमाम इस बात का कर रहे हैं कि हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। ये खौफ दिखाता है। एटम बम कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, आज तक नहीं हुआ सन 45 के बाद से। आप बार बार उसको कह रहे हैं, वो उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप खौफजदा हैं। जितना आपने रिएक्शन किया है, कोई भी कुछ भी नहीं किया। इंडियन आर्मी ने एक भी यूनिट को मोबिलाइज नहीं किया। इंडियन आर्मी के किसी भी लीडर ने आज तक हमला करने की बात नहीं करी। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी कोई हमला करने की बात नहीं करी। और रिएक्शन आप इतना देखें कि आपने गांव इवैक्यूएट करवा लिए, अपने तमाम रेलवे स्टेशन आर्मी को सौंप दिए, 3-4 रेलवे एयरफील्ड्स बंद कर दिए, सिविल फ्लाइट्स बंद कर दिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग लगातार नॉन स्टॉप चल रही है। आप कहीं सायरन लगा रहे हैं, इतना तो लड़ाई में भी नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन इसीलिए है कि जिस बात को वो गलत शब्दों का प्रयोग करके और दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और हर बात में वो उनको आरएसएस के अलावा कुछ पता ही नहीं है, इतने खौफजदा है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है, उस डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जो है किसी की शक्ति को नहीं दर्शाता। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जब आप वो उसको दर्शाता है वीकनेस को, वो कमजोरी को, खौफ को दर्शाता है। और मैं समझ रहा हूं इस बात को। देखिए, जब ये कहा गया कि हम आतंक के नर्व पे बात करेंगे, हमला करेंगे, और ये पाकिस्तान को भी पता है कि आतंक की नर्व क्या है, वो पाकिस्तान की आर्मी है, असीम मुनीर है। और ये थोड़ी देर पहले हम इस बारे में और बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो हमेशा लगातार अपने टेन्योर से ज्यादा लगातार आर्मी चीफ के उसमें बने रहने का प्रयास करती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये प्रयास में रहती है, जनरल मुशर्रफ की तरह या ज़ियाउल हक की तरह या और भी कई लोग हैं, कि वो पाकिस्तान की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लें। ये मेरी सलाह है आपके चैनल के थ्रू इन लोगों को। वो सलाह ये होती है कि अगर आपकी आर्मी रेडिकलाइज हो जाती है, तो इवेंचुअली उसका खामियाजा आपकी आवाम को भुगतना पड़ेगा। आप इस बात से निकल करके बाहर आइए कि आपकी आर्मी दूध की धुली है। आप इस झूठ के उससे बाहर निकलिए कि आपका 71 में आपका क्या हाल हुआ था, 99 में क्या। तो ये तमाम बातें सारी दुनिया को पता है। हमने 13,000 किलोमीटर लैंड उधर छोड़ी है, 2,000 किलोमीटर लैंड 65 में छोड़ी है, हाजी पीर को कैप्चर करके 65 में छोड़ा है। तो ये बात सारी दुनिया को पता है। इसके लिए कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, मैं तो अगर आपका एक सेकंड और विवेक, अगर आपका रिएक्शन जो एक्शन है उसके मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है, तो पहली बात तो एक्शन करने वाले की कहीं ना कहीं उसमें जीत होगी। और दूसरी बात ये होती है कि ये रिएक्शन खौफ की वजह से हो रहा है। आलिया जी के पास चला जी, ठीक है माथुर सर, आलिया जी के पास जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सीमित वक्त दिया है आज के लिए और उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आलिया जी से ये है कि आलिया जी, किसी भी अगर जंग की भी बात करें जो तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, किसी भी वॉर में
सरप्राइज एलिमेंट बहुत मायने रखता है। कोई किसी को बता के जंग नहीं करता कि हम तुम पे हमला करने जा रहे हैं और हम तुम पर अटैक कर देंगे। अगर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और भारत को जंग करनी ही है तो भारत अभी क्यों जंग करेगा? भारत मौका देखेगा, भारत टाइम देखेगा, भारत अपने एक अनुकूल अपने हिसाब से वक्त तय करेगा। उसके बाद भारत उन कैंप्स पे हमला करेगा जहां पर टेरर कैंप्स चलाए जाते हैं, जो भारत के पास इनपुट होगी उसके हिसाब से। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बेवजह की एक्सरसाइज में पाकिस्तान अपना जो है अपनी ताकत जो है वेस्ट कर रहा है और इस तरह की एक्सरसाइज से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है? जी देखें, जो ये आपने बात की, ये बात तो सच है कि भारत खुद से तो कभी भी उसने जंग नहीं की और भारत ना ही जंग करना चाहता है। भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी पॉपुलेशन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो जंग करे और वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाए। भारत ने ना कभी जंग में पहल की है और ना ही वो करना चाहता है। लेकिन क्योंकि ये एक रिवेंज की बात है ना, यानी जो एक स्टैंड सामने आ रहा है वो ये है कि ये पहलगाम में जो हमला हुआ, तो ये अगर ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से, चाहे मीडिया ही कह रहा हो, जो भी कह रहा है, और अब पूरी दुनिया में यही खबर चल रही है कि क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वहां पर गए, उन्होंने किया, तो अब वो रिवेंज लेंगे। तो देखिए, जब रिवेंज की बात आती है ना, तो ये एक स्ट्राइक की तरह हो जाता है। ये वो वाला हमला नहीं है जैसे कि किसी, वैसे तो जो आपने बात की कि बताया नहीं जाता, अब तो दुनिया में ये बदल चुकी है रिवायत, क्योंकि अब ऐसा होता है कि जब हमास और इजराइल की जंग चल रही थी, ईरान ने जब हमला किया अपने ड्रोन्स के थ्रू इजराइल पर, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये करने लगे हैं, बताना पड़ता है अब कि जी हम ये करने वाले हैं। अच्छा, उसके अंदर ये भी है कि अगर पूरी दुनिया को ना भी बताया जाए तो ये जरूर है कि कुछ कंट्रीज को जरूर अपने उसमें लिया जाता है कि हम ये करने लगे हैं। जैसा कि अब ये नजर आ रहा है कि इंडिया ने अमेरिका को ये बता दिया है, बता चुका है अमेरिका को कि हम ये करने वाले हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका की तरफ से जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉल की है, और डॉक्टर जयशंकर और जो बात हुई है उनकी राजनाथ सिंह से, तो उसमें एक जो स्टैंड उनका नजर आ रहा है, जैसे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इसको कंडेम करना चाहिए, हम पाकिस्तान को अर्ज कर रहे हैं, एक्ट करना चाहिए। ये बातें जो है ये साफ बता रही हैं कि उनको सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि कुछ और कंट्रीज को भी ये पता है, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। ऐसा होता है